नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल इंडिया एक्यू। बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तान के टॉप जनरल को कंट्रोवर्शियल गिफ्ट दिया है, एक बुक जिसका कवर पे इंडिया का पूरा नॉर्थ ईस्ट बांग्लादेश में दिखाया गया है। यूएसए क्यों ओपनली सपोर्ट कर रहा है यूनुस को, और चाइना कहाँ है और इंडिया का क्या काउंटर है, चलो देखते हैं दोस्तों। 26 अक्टूबर 2025 को पाकिस्तान के जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, जो कि चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी हैं, वो ढाका जाते हैं। यूनुस ने उन्हें एक बुक गिफ्ट की, आर्ट ऑफ ट्रायम्फ ग्राफिटी ऑफ बांग्लादेश न्यू डाउन। अच्छा, बुक के कवर पेज पर एक मैप छपा था जिसमें इंडिया का पूरा नॉर्थ ईस्ट, आसाम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और मेघालय, त्रिपुरा जैसे स्टेट्स थे। वेस्ट बंगाल के कुछ पार्ट्स और म्यांमार का रखाइन स्टेट भी इसमें शामिल था। सब बांग्लादेश में मर्ज कर लिया गया। ये दोस्तों ग्रेटर बांग्लादेश कॉन्सेप्ट है जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स प्रमोट कर रहे हैं बांग्लादेश में। पाकिस्तानी जनरल को गिफ्ट देना, ये दोस्तों इंडिया के लिए क्लियर मैसेज था। दोस्तों, ये ग्रेटर बांग्लादेश कॉन्सेप्ट आया कहां से? एक बंगाल सल्तनत हुआ करती थी 1342 से 1538 के बीच में। वहीं से एक इंस्पायर्ड कॉन्सेप्ट है। जब बंगाल एम्पायर ने पार्ट्स ऑफ बिहार, झारखंड और ओडिशा को कंट्रोल करता था, उसी जमाने को रेफरेंस लेकर ग्रेटर बांग्लादेश का नैरेटिव बिल्ड किया गया। पुराने बंगाल सल्तनत को बेस बनाकर आज बांग्लादेश एक्सपैंड करना चाहता है। दोस्तों, इस पर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने अगस्त 2025 में पार्लियामेंट में कुछ बात कही थी। इस पर उन्होंने कहा था कि एक्सट्रीमिस्ट आउटफिट सल्तनते बांग्ला टर्किश बैकिंग के साथ प्रमोट कर रही है। ये एक टर्किश यूथ फेडरेशन से लिंक्ड है। वहीं अप्रैल 2025 में ढाका यूनिवर्सिटी पर यह मैप ओपनली डिस्प्ले किया गया था, जिसमें बिहार, झारखंड, उड़ीसा और नॉर्थ ईस्ट के सब स्टेट इंक्लूड करते थे। इंडिया का ये दोस्तों बहुत ही वल्नरेबल पॉइंट है। चिकन स्नैक कॉरिडोर सिर्फ 21 से 22 किलोमीटर दोस्तों चौड़ा है। ये सिलीगुड़ी पैसेज है दोस्तों। अगर ब्लॉक हो जाए तो पूरा नॉर्थ ईस्ट कट ऑफ हो जाएगा। और सिलीगुड़ी कॉरिडोर इंडिया का सबसे कमजोर जियोपॉलिटिकल पॉइंट भी है दोस्तों। इसको आप जियोग्राफिकल पॉइंट कह सकते हैं। एक बार ब्लॉक हुआ तो 7 स्टेट्स इंडिया से कट जाएंगे। दोस्तों, यूनुस ने जब से बांग्लादेश की सत्ता संभाली है, तभी से उनका एंटी इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। अप्रैल 2025 में चाइना विजिट पर उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने बोला था कि इंडिया के 7 राज्य हैं, ये एक लैंड लॉक्ड देश है, इनके पास समुद्र तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है और हम ही ओशन के अकेले गार्जियन हैं। मतलब दोस्तों, यूनुस ने इंडिया के नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को लैंड लॉक्ड बोला और बांग्लादेश को ओशन का मालिक बताया। दोस्तों, वहीं जयशंकर जी ने भी बड़ा टाइट रिप्लाई दिया। जयशंकर जी ने जवाब दिया कि इंडिया की बे ऑफ बंगाल में सबसे लंबी कोस्ट लाइन है, लगभग 6500 किलोमीटर लंबी। हमारा नॉर्थ ईस्ट बिम्स्टेक का कनेक्टिविटी हब बन रहा है, मतलब हम किसी के मोहताज नहीं है। इंडिया ने एक एक्शन भी लिया बांग्लादेश के अगेंस्ट, जिसमें एक ट्रांजिट एग्रीमेंट था, उसे कैंसिल कर दिया। ये एक एग्रीमेंट था दोस्तों इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक ट्रेड रूट पर, जो कि कैंसिल कर दिया। इससे बांग्लादेश को बहुत नुकसान हुआ। वहीं 2024 में दोस्तों यूनुस के एक एसोसिएट नहीदुल इस्लाम ने एक ग्रेटर बांग्लादेश मैप शेयर किया था। उसे डिलीट भी करना पड़ा एक बैकलैश के बाद। दोस्तों, यूनुस के करीब के बंदे ने भी एंटी इंडिया मैप फैलाया था, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से यूनुस की सरकार इसको सपोर्ट कर रही है। दोस्तों, अब समझते हैं कि यूएसए का क्या गेम प्लान है बांग्लादेश में। चाइना से ज्यादा डेंजरस है दोस्तों यूएसए का रोल। ट्रंप ने इंडिया को साइडलाइन करके पाकिस्तान और बांग्लादेश को एक्टिवली सपोर्ट कर दिया है। अगर हम देखें दोस्तों यूएसए के एक्शंस अगेंस्ट इंडिया, तो 50% टैरिफ तो लगाए हैं रशियन ऑयल के अगेंस्ट। वहीं H1B वीजा रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए हैं, जो भारत को बहुत इम्पैक्ट करते हैं। मई 2025 में इंडिया पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था दोस्तों, उसमें भी एक तरीके से यूएसए ने पाकिस्तान को फेवर किया था। दोस्तों, ये यूएसए का बांग्लादेशी प्यार शुरू होता है सितंबर 2024 से, जब प्रेसिडेंट बाइडेन थे और उन्होंने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में यूनुस से एक रेयर 101 मीटिंग की। पहली बार इतनी हाई लेवल बायलैटरल मीटिंग थी दोस्तों ये, और पब्लिकली बांग्लादेश को सपोर्ट दिया। वहीं बाइडेन ने तो यूनुस को एक लेजिटिमेसी भी दी जब वो सिर्फ 1 मंथ पावर में थे। वहीं जून 2025 में सेक्रेटरी मार्को रूबियो ने उन्हें कॉल किया। स्पोक्स पर्सन टैमी ब्रूस, उन्होंने अपने इकोनॉमिक टाइज को गहरा करने की प्रतिबद्धता भी पुख्ता की बांग्लादेश के साथ। वहीं रूबियो ने तो इकोनॉमी और सिक्योरिटी में भी सपोर्ट प्रॉमिस किया। अब आते हैं सितंबर 2025 में। दोस्तों, चित्तगोंग में एक मिलिट्री ऑपरेशन शुरू होता है और ये बहुत ही सीक्रेटली होता है। 120 यूएस पर्सनल सीक्रेटली डिप्लॉय किए जाते हैं बांग्लादेश में। एक विमान जो कि C-130J अमेरिकन विमान है, योकोटा बेस जापान से आता है बांग्लादेश में। और रेडिसन ब्लू होटल में अमेरिकन आर्मी के नाम रजिस्टर नहीं किए जाते। वहीं
बांग्लादेश को एक RQ-21 ड्रोन्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। 2025 में दोस्तों कई एक्सरसाइजेस हुई यूएसए और बांग्लादेश के बीच, जैसे कि टाइगर लाइटनिंग, टाइगर शार्क, पैसिफिक एंजल, सब इंडिया के नजदीक। और यूएसए का साफ मैसेज था इंडिया के लिए कि रशिया सपोर्ट करोगे तो हम आपके नेबर्स को स्ट्रेंथन करेंगे, चाहे वो बांग्लादेश हो या पाकिस्तान। दोस्तों इंडिया के पास भी एक साइलेंट वेपन है, इंटरनेट बैंडविड्थ। 21 अक्टूबर 2025 को इंडिया की टेलीकॉम ऑपरेटर बीएसएनएल ने बांग्लादेश सबमरीन केबल कंपनी लिमिटेड के साथ अपना 10 गीगाबाइट पर सेकंड बैंडविड्थ इंपोर्ट लिंक डिस्कनेक्ट कर दिया। और ये बात मोहम्मद अरिफुल हक, जो कि डिप्टी जीएम है बांग्लादेश सबमरीन केबल कंपनी लिमिटेड के, उन्होंने कंफर्म की। पर समझने वाली बात यह है कि इसमें इंडिया ने बांग्लादेश का इंटरनेट बंद नहीं किया था, बल्कि इंडिया ने बांग्लादेश से बैंडविड्थ लेना बंद किया था। फिर भी इस डिसीजन से रीजनल इंटरनेट डिपेंडेंसी का इशू स्पॉटलाइट में आ गया। अब बांग्लादेश की इंटरनेट डिपेंडेंसी की बात करें दोस्तों, तो बांग्लादेश की टोटल इंटरनेशनल बैंडविड्थ कैपेसिटी लगभग 8500 गीगाबाइट पर सेकंड है। इसमें से नियरली हाफ, जो कि 50% इंडिया के थ्रू इंपोर्ट होती है। इसी पर फरवरी 2025 में बांग्लादेश टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी कमीशन ने एक रूल लगाया। उन्होंने कहा कि इंडिया से हम इंपोर्ट 50% से ज्यादा नहीं लेंगे। रीजन उन्होंने दिया कि स्ट्रैटेजिक डिपेंडेंस पर कंसर्न, क्योंकि अगर इंडिया लिंक बंद करे तो ट्रैफिक रीराउट करना मुश्किल हो जाता है। बांग्लादेश के पास भी अपना सबमरीन केबल कनेक्शन है दोस्तों, जो कि है साउथ ईस्ट एशिया मिडिल ईस्ट वेस्टर्न यूरोप केबल सिस्टम। लेकिन ये पुराने वर्जन्स के लिमिटेड कैपेसिटी वाले हैं, जिसमें इंटरनेट स्लो आता है। वहीं इनके नए कनेक्शंस अभी रोल आउट फेज में हैं, जिसमें टाइम लगेगा। तो शॉर्ट टर्म में इंडिया के लिंक बंद होने से लेटेंसी और राउटिंग इश्यूज जरूर बढ़ जाते हैं। इंडिया के पास अपना एक रियल डिजिटल एडवांटेज है, बैंडविड्थ, राउट्स, डेटा सेंटर्स, रीजनल केबल्स के साथ साउथ एशिया की कनेक्टिविटी हब बन रहा है दोस्तों इंडिया। ये एक सॉफ्ट पावर वेपन है, मिसाइल नहीं, मॉडर्न से काम लेता है। बैंडविड्थ का एक स्विच ऑफ पूरे रीजन की डिजिटल फ्लो हिला सका है दोस्तों इंडिया। आसाम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने मई 2025 में बांग्लादेश को एक स्ट्रॉन्ग वार्निंग दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर हमारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर को कोई थ्रेटन करेगा तो याद रखो बांग्लादेश के पास भी 2 चिकन नेक्स हैं और वो दोनों ज्यादा वल्नरेबल हैं। दोस्तों उन्होंने बात की थी 2 चिकन नेक्स की। उसमें से पहला था नॉर्थ बांग्लादेश कॉरिडोर, जो वेस्ट बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर से लेकर साउथ वेस्ट गैरो हिल्स तक सिर्फ 80 किलोमीटर लंबा है। दूसरा चित्तगोंग कॉरिडोर, सिर्फ 28 किलोमीटर का स्ट्रेच, जो साउथ त्रिपुरा को बे ऑफ बंगाल से जोड़ता है, जहां से बांग्लादेश का चित्तगोंग पोर्ट और कैपिटल ढाका कनेक्ट होते हैं। मतलब सीधा था दोस्तों कि अगर हमारा नेक काटा तो तुम्हारे दोनों भी सेफ नहीं है। और बांग्लादेश अगर ऐसे ही मैप जारी करता है तो याद रखे, इंडिया अगर अपने पे आ गया तो बहुत भारी पड़ेगा बांग्लादेश पे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।